हेलो एवरीवन, सेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। यूट्यूब चैनल, मेरा नाम नेहा और आज हम बात करते हैं विटामिन की। आज का हमारा टॉपिक है वो विटामिन का है। तो विटामिन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन जो है वो हमारा एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी नहीं मिलती, यानी इससे कोई भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। ये हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया में भाग लेता है। तो विटामिन जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है, यानी जो क्रिया होती है मेटाबॉलिज्म की, उसमें ये भाग लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की जो खोज की है वो फंक ने की है। विटामिन की खोज फंक ने की है। एग्जाम में देखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलने वाले और दूसरे वसा में घुलने वाले। तो जल में घुलने वाले जल में घुलनशील विटामिन जो है वो हमारे बी और सी हैं। आपको ध्यान रखना है, बी और सी हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये होते हैं हमारे के ई डी ए। इसको हम याद रख सकते हैं कीड़ा, ठीक है। हमारी एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती है कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? कीड़ा, यानी के ई डी ए। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई, आप इसको समझ लीजिए। कीड़ा से वसा में घुलने वाले विटामिन को हम समझ सकते हैं। अगला है हमारा सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी जो है इसको हम 7 कैटेगरियों में बांटते हैं, ठीक है। विटामिन डी को हम 7 कैटेगरी में बांटते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये पूछा गया है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B12 को। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि विटामिन के द्वारा और विटामिन के जो साइंटिफिक नेम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन अब हम जान लेते हैं कि विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या है और उनकी कमी से कौन कौन से कर लेते हैं हमारे कुछ विटामिन और उनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा विटामिन है विटामिन ए। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, यानी इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिए। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। अब इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? रतौंधी और संक्रमण का खतरा, ठीक है। ये आंखों का रोग है, रतौंधी और संक्रमण का खतरा विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमीन। इसकी कमी से हमारा रोग हो जाता है बेरी, ठीक है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। इसको बोलते हैं थायमीन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। तो विटामिन सी को कहते हैं स्कार्बिक अम्ल, यानी स्कार्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है और मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना जो है वो हमारा विटामिन सी की कमी से हो जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स, ठीक है। ये एक सूखा रोग होता है। इसमें जो जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी हो जाती है वो सूखने लगते हैं, यानी उनकी ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किन की सेल्स को ये इम्प्रूव करता है और इसकी कमी से हमारा नपुंसकता रोग हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन। विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन, और इसकी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर के लिए। ये जो होता है जब रक्त बहता है, हमारे चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है, जब रक्त जो बहता है तो रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है विटामिन के। तो अब ये सारे विटामिन हो गए जिनके साइंटिफिक नेम और जिनकी कमी से
कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे विटामिन जो विटामिन बी को 7 कैटेगरी में, जो विटामिन बी को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके साइंटिफिक नेम की। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला है हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 को हम कहते हैं थायमिन, विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं। और विटामिन बी2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 को कहते हैं निकोटिनेमाइड, विटामिन बी3 निकोटिनेमाइड। विटामिन बी5 पैंथोनिक, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन बी6, कई बार एग्जाम में देखा गया है, आप इसको अच्छे से समझ लें। पायरिडॉक्सिन किसको कहते हैं? विटामिन बी6 को कहते हैं। विटामिन बी7 को कहते हैं बायोटिन। बायोटिन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है जो विटामिन बी7 का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी11, इसको फॉलिक अम्ल कहते हैं। तो ये हो गया कुछ हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन और उनसे संबंधित जो भी पॉइंट बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में और बने रहें हमारे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। If you like the video, please click on the like button, write a comment,